जैसे ये क्वेश्चन बाटे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ना, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाले खातिर सबसे पहले सीरीज तो छुटिया निशान ये कौन सीरीज में बाटे, ये कौन सीरीज में बाटे, कंटिन्यूअस सीरीज। अच्छा तो एक नंबर में हमने के ई मालूम कर ले निशान कि ई कंटिन्यूअस सीरीज में बाटे। ओके, तो जब कंटिन्यूअस सीरीज छुटिया ले निशान तो फार्मूला कथी के लगावल जे डिस्क्रीट सीरीज के, कंटिन्यूअस सीरीज ये कंटिन्यूअस सीरीज में बाटे तो कंटिन्यूअस सीरीज के फार्मूला, तो कंटिन्यूअस सीरीज के मीन डेविएशन निकाले के फार्मूला कथी है, सिग्मा एफ यम माइनस मीन बाई यन, ये ना फार्मूला सिग्मा एफ यम माइनस मीन बाई यन, ये होल कंटिन्यूअस सीरीज के फार्मूला। एकर मतलब इहे अनुसार हमनी के एकरा के कैलकुलेशन कर दो तो आंसर चले, समझता। तो ई हो गई फार्मूला, ई फार्मूला अनुसार हमनी कथी करे के बा कैलकुलेशन। तो एकरा के का कर दिया, ई फार्मूला के ना साइड में, ठीक बा। अब देखो ये क्वेश्चन हामी समझ छ आ इसमें भने को के छ, क्वेश्चन में भने को के छ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन किन हसिरहेछ, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन बाट मीन डेविएशन निकाल्नुस्। यसको मतलब पहिला के निकाल्नु पर्छ, मीन निकाल्नु पर्छ, पहिला के निकाल्नु पर्छ, मीन निकाल्नु पर्छ, ठीक छ। अब हेर्नु तो सल्युसन हेर कसरी हामी मीन डेविएशन निकाल्छौं मीन बाट, पहिला टेबल क्रिएट गरौँ। अझै ठुलो गर्नु पर्यो भने गरिहाल। क्लास इन्टरभल, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि मिड भ्यालु हैन, त्यसपछि एफएक्स, ल अझै जे आउँछ यसमा त्यो निकाल्दै जाने, ठीक छ। रहन देऊ। अब हेर त लेखौं पहिला एज इन इयर्स, त्यसलाई के मान्दिने, एक्स मान्दिने, ठीक छ। त कति कति छ 0 to 4 अनि त्यसपछि 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, समझो त डाटा लिखल गेल बा, ठीक बा। अब देखो ई बांगो हो जाता ना, एमे सीधा ही ला। अब वैल्यू पुट कर, नंबर ऑफ बॉयज के एफ रख दी, फ्रीक्वेंसी कितना बा 12, 8, 10, 6 आ 4, समझ में तो लो। अब हमनी के कथी पढ़ले बानी सन कि कंटिन्यूअस सीरीज के जब क्वेश्चन दी तो हमनी के मीन निकाले खातिर कथी निकाले पड़ी, मीन निकाले खातिर मिड वैल्यू निकाले पड़ी, कथी निकाले पड़ी, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू पहले निकालो, मिड वैल्यू काहे कि मीन निकाले खातिर नु, मीन निकाले के मीन निकाले के फार्मूला होला सिग्मा एफएम बाई यन, ई कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकाले के फार्मूला पढ़ले बनी सन। तो मीन निकाले खातिर सीएफ एफएम चाहिए कि ना चाहिए, तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी आ एम मतलब मिड वैल्यू, तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकाला जाम। तो 0 देखी 4, 0 आ प्लस 0 आ 4 के मिड वैल्यू बीच में निकाले खातिर नु, मतलब मीडियन बुझे ना, बीच के भाग निकाले खातिर। तो बीच के भाग निकाले खातिर फर्स्ट आ लास्ट जोड़ के भाग 2, तो 0 प्लस 4 कितना हुई 4, आ 4 के 2 से भाग लगाओ 2, तो मतलब मिड वैल्यू कितना हुई 2। 4 आ 8 के मिड वैल्यू कितना हुई, तो 4 आ 8 जोड़ा कितना हुई 12, 12 के 2 से भाग लगाओ 6, तो लिखो यहाँ मिड वैल्यू 6। 8 आ 12 के दोनों के घाट कितना 20, 20 के हाथ 10, 12 16 जोड़ा 28, 28 के हाथ 14, आ 16 20 जोड़ा
36, 36 क्या 18। मिड वैल्यू निकाले के समझ में आ गई। लो मिड वैल्यू जब चल तो हमनी के मीन निकाले खातिर एफ एम चाहिए तो हमें एफ एम निकाल जाए। एफ एम के मतलब है एफ एम में मल्टीप्लाई करके लिखो तो 12 दूना 24, 8 छक 48, 10 दहा के 100 आ 14 छक 84, 18 चौको 72। समझ में गई। ई हो गई एफ एम मल्टीप्लाई कर करके एफ एम निकाल देनी समझ में होता है। लो अब एफ एम जब चल तो बताओ तो सिग्मा एफ एम का मतलब एफ एम के जोड़ दो, एफ एम के सम निकालो, जोड़ो सभी कितना होता 3 से 28 समझ में होता। अच्छा ओकरा बाद यन चाहिए सिग्मा एफ एम तो चल अब कथी चाहिए यन तो यन निकली कहाँ से फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी को जोड़ो सभी 40 प्लस 40 इतना समझ में आई पहले। तो अब देखो सिग्मा एफ एम यन चल तो मीन निकाल लो जाए तो पहले मीन निकाला जाए। कथी निकाला जाए मीन तो यहाँ मीन निकाला here mean is equal to sigma fm by यन। लो वैल्यू पुट करो सिग्मा एफएम का वैल्यू 3 से 28 अब भागा 40 मारा डिवाइड दिमाग से 8.2 मीन आ गई। अब देखो मीन जब चल तो फॉर्मूला में बा यम माइनस मीन, यम का मतलब मिड वैल्यू में से है मीन घटा दो के बा तो हमें लिखल जाम यम माइनस मीन आ मॉडुलस डाल देते एक के बेर। मॉडुलस के मतलब हो गई नेगेटिव के पॉजिटिव कर दी एक के बेर काहे के मानो है छोटा वैल्यू बा छोटा में से कोनो बड़का वैल्यू घटावे कोई तो माइनस में आंसर आई है कि ना तो वही के चलते माइनस में आई नु तो एकरा कथी करी प्लस में लिखे के पड़ी माइनस में तो प्लस में प्लस में तो खैर प्लस लिखाई है कि ना। तो अब घटाओ यम माइनस मीन देखो यम सॉरी यम माइनस मीन हाँ यम है वैल्यू आ मीन हो गई 8.2 तो जोड़ा है घटाओ पहले करा के 2 माइनस 8.2 कितना हुई 6.2 लिखा जाएंगे 6.2 6 माइनस 8.2 2.2 10 माइनस 8.2 कितना 1.8 14 माइनस 8.2 5.8 18 माइनस 8.2 9.8 समझ में आ गई। अब इतने ना यम माइनस मीन तो कर देनी सन अब एक संगे संगे एफ से भी मल्टीप्लाई करे पड़ी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करे पड़ी तो मल्टीप्लाई करो इतना निकाल देनी सन अब एक मल्टीप्लाई करे के बताओ ना से एफ से एक से मल्टीप्लाई करे के समझ में ना हाई वैल्यू से तो एक से मल्टीप्लाई करो तो इसमें लिखो एफ यम माइनस मीन समझ में था। अब एक क्या करो क्लोज करे क्लोजिंग करो एक के अब गुना करो तो एम ए आई एफ में 12 इंटू 6.2 कितना हुई 74.4 ओके 8 इंटू 2.2 17.6 10 इंटू 1.8 18 6 इंटू 5.8 24 34.8 अच्छा कितना 39.2 समझ में आ गई बात। ला अब देखो तो एकरा कथी करे पड़ी सिग्मा निकाले पड़ी सम करे पड़ी तो सम करो सिग्मा एफ एम माइनस मीन ला जोड़ो तो कितना होता 1 से 84 समझ में आ गई बात। नाउ अब निकालो मीन डेविएशन फ्रॉम
मीन फॉर्मूला लिखा सिग्मा एफ यम माइनस मीन बाई यम बोला। तो एक वैल्यू कितना बा 184 आ यन के वैल्यू कितना बा हो 40 मारा डिवाइड 4.6 ये होल मीन डिवीजन फ्रॉम मीन। चलो यही में हमनी के अगर कोफिशिएंट भी निकाल लो जा ठीक बा एक और कोफिशिएंट निकाल के देखा जा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के कोफिशिएंट के फॉर्मूला कथी हो md बाई मीन। हवे तो md कितना आइल बा 4.6 आ मीन कितना आइल बा हो मीन हेदे आइल बा 8.2 मारा डिवाइड 0.56 ये हो गइल एकर कोफिशिएंट समझ में आ गइल बा। एमे सबसे पहले कथी कइनी सन जैसे क्लास इंटरवल देला बा फ्रीक्वेंसी देला रख तो एकर मिड वैल्यू निकाल देनी सन हैं आ मिड वैल्यू निकाल के एफएम कर देनी सन का है कि हमनी के मीन निकाले खातिर सिग्मा एफएम बाई एन फार्मूला होखेला तो पहले तो एफएम चाही तो एफएम निकाले खातिर ई काम कइनी सन तो एफएम चलाइला ओकर बाद फ्रीक्वेंसी जोड़ देनी सन तो एन चलाइल दोनों डिवाइड कइनी सन मीन चलाई मीन जब आ गइल तो मीन डिवीजन के फार्मूला में हमनी के यम माइनस करे के पड़ी मीन के तो यम माइनस मीन कइले बनी सन तो एकर मतलब यम के वैल्यू जितना देले बाटे ई वैल्यू में से हई मीन घटा घटा के हियां करके लिखे के पड़ी समझता आ जब इतना निकाल दल जाई तो फार्मूला अनुसार फिर एफ से मल्टीप्लाई करे पड़ी तो एम ए फ्रीक्वेंसी से जितना वैल्यू देले बा फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई कर करके एम ए लिख दिए समझ में आता आ ओकरा के सम कर दिए तो सिग्मा एफ यम माइनस मीन चलाई समझ में आई जोड़ के ई वैल्यू चलाई अब हमनी के मीन डिवीजन के सजीलो हो गई मीन डिवीजन में कथी चाहिए तो ये जोन वैल्यू चाहिए तो वैल्यू तो आ गई बटे डायरेक्ट कुछ नहीं करे सीधे वैल्यू पुट करे के बाद डिवाइड कर दो पर मीन डिवीजन पर मीन चला समझ में था आ जब ई चलाई तो कोफिशिएंट निकाले खातिर कथी करे पड़ी वैल्यू ऊपर आ मीन के वैल्यू नीचे दोनों डिवाइड कर दो